Hello, welcome to Sumo Biology. We are going to discuss a problem from your reference book NCERT Fingertips MCQ. ये बुक है आपकी NCERT Fingertips जो आप लोग को बहुत प्रिय है। तो उसका एक क्वेश्चन है जिसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। लेट्स डिस्कस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सेज choose the correct answer from the alternatives given. What can be the blood group of offspring when both parents have AB blood group? दोनों पेरेंट्स का, मदर का, फादर का AB ब्लड ग्रुप है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो AB ब्लड ग्रुपिंग को थोड़ा सा पहले हम लोग जान लें कि ABO ब्लड ग्रुपिंग क्या। कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ये बताया ABO ब्लड ग्रुपिंग का, जो उन्होंने मैकेनिज्म बताया या कहिए कि प्रिंसिपल बताया। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ शुगर पॉलीमर प्रेजेंट ओवर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन RBC। ह्यूमन RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे किस तरह का शुगर एंटीजन होगा, शुगर पॉलीमर होगा, एंटीजन होगा, उस आधार पे ये ABO ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है। और जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ शुगर, द जीन, that gene is I gene. Gene I is responsible for the type of sugar present over surface of plasma membrane of RBC. That gene is I, and that gene I is situated over 9th क्रोमोसोम, 9 नंबर के क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, दिस जीन इज लोकेटेड ओवर 9th क्रोमोसोम, ह्यूमन के 9th क्रोमोसोम पे। एंड दिस जीन हैज 3 एलील, IA, IB एंड I. सो दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल एलील। ज़्यादातर केस में क्या है, हम लोग के पास जो जीन्स हैं उसके 2 एलील होते हैं। मोस्ट ऑफ द जीन्स हैव 2 एलील। Slightly different form of same gene, that is called allele, or genes that code for contrasting trait, that genes are said to be allele. वो allele कहलाते हैं जो genes contrasting trait के लिए कोडिंग करते हैं, कोड करते हैं। तो ज़्यादातर केस में हर जीन के 2 एलील हैं, लेकिन जब ये 2 से ज़्यादा हो जाते हैं एलील, जैसे इस केस में जीन आई के 3 एलील हैं, IA, IB एंड I, तो ये मल्टीपल एलील का केस है। यहाँ तक क्लियर। अब आप जानते हैं कोई भी जीन है, मानिए ये जीन है A जिसके 2 फॉर्म है, कैपिटल A, लोअर A। तो ये डोमिनेंट फॉर्म है, ये रिसेसिव फॉर्म है। कैपिटल अल्फ़ाबेट से जो फॉर्म लिखा जाता है वो डोमिनेंट एलील, और लोअर केस से जो लिखा जाए, जिसको मेंशन करते हैं, वो रिसेसिव एलील। ये डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, वी आर डिप्लॉयड। ज़्यादातर जो हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स हैं, डिप्लॉयड है। उसमें डिप्लॉयड का मतलब है कि हमारे पास 2 सेट हैं जीनोम के, 2 जीनोम है। अ जीनोम इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जीनोम क्या है, जीनोम है कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का। तो हमारे पास 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, 1 to 23 एक सेट हमें हमारी फादर से, और 1 to 23 एक सेट हमारी मदर से इनहेरिटेड हुआ। इनहेरिटेंस जो हुई है वो एक सेट फादर से, एक सेट मदर से। तो कोई भी क्रोमोसोम, उसकी 2 कॉपी है हमारे पास, 9 नंबर की भी 2 कॉपी है क्रोमोसोम की, और 9 नंबर पे ये जीन आई है। इसका मतलब हमारी हर सेल में, सोमेटिक सेल हो भले जर्म मदर सेल हो, उसमें 9 नंबर के क्रोमोसोम 2 हैं। तो 9 नंबर के क्रोमोसोम 2 हैं, उस पर जीन आई सिचुएटेड है। अब जीन आई एक लोकस पे, पर्टिकुलर लोकस पे, मानिए यहाँ है, तो इस 9 नंबर के क्रोमोसोम पे अनदर जीन आई, अनदर कॉपी ऑफ जीन आई सिचुएटेड। अब अगर ये दोनों जीन आई सेम फॉर्म में है, IA दोनों जगह है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर एक जगह IA है तो दूसरी जगह IB है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर एक जगह IA है और दूसरी जगह I है, तो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ज़्यादातर केस में ज़्यादातर जीन 2 फॉर्म में होते हैं, कैपिटल A, लोअर A, और किसी भी इंडिविजुअल में जो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, 2 जीन होंगे, 2 क्रोमोसोम। पर्टिकुलर मानिए ये जीन जिसकी बात हो रही है ये 11 नंबर पे है या 12 नंबर पे है सपोज, या 7 नंबर पे है, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे है। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया का क्रोमोसोम नंबर 12 पे है। तो मानिए कोई भी ये जिसकी बात हो रही है वो जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे है, और हर क्रोमोसोम 1 to 23 हमारे पास उसकी 2 कॉपी है। तो दोनों जगह ये दोनों कॉपी पे एक एक जीन आ जाएगा। हर जीन स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे होता है, हर क्रोमोसोम पे नहीं होता। तो जीन आई आपके क्रोमोसोम नंबर 9 पे ही है, तो हमारे में क्रोमोसोम नंबर 9 की 2 कॉपी है, तो इसका मतलब जीन आई की भी 2 कॉपी है। अब ज़्यादातर जीन आपके 2 फॉर्म में है, कैपिटल है और लोअर है। देखिए, अगर
कैपिटल ए जो कॉम्बिनेशन किसी ऑर्गेनिज्म में बन सकते हैं कि दोनों क्रोमोसोम पे कैपिटल ए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इसके पास कोडेड जानकारी है। जीन क्या, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जिसके पास किसी लक्षण को लेकर जानकारी है, तो ये अपना इफेक्ट शो कर देगा भाई कैपिटल ए। जैसे कैपिटल टी आप वही पकड़ लीजिए मेंडल वाला पी प्लांट, इसकी वजह से प्लांट लंबा हो रहा था, लंबा हो जाएगा। किसी प्लांट के पास ये कॉम्बिनेशन है, प्लांट ड्रॉप हो रहा था, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इस वाली कंडीशन में एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है कि यहाँ पे कैपिटल टी हो, यहाँ पे लोअर टी हो, या यहाँ पे लोअर टी हो, यहाँ पे कैपिटल टी हो। भाई ये क्रोमोजोम ही है ना, तो ये माता वाले क्रोमोजोम पे कैपिटल टी हो, पिता वाले पे लोअर केस टी, या माता वाले पे लोअर केस टी, पिता वाले पे कैपिटल टी। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर dominates the other, means one member manage to express its अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, whereas another member fails to express itself, उसके पास जो जानकारी है वो फेल हो गया। जो फेल हो गया, जो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो रिसेसिव एलील है, और जिसने अपने को एक्सप्रेस कर दिया वो डोमिनेंट एलील है। ये होता है डोमिनेंट और रिसेसिव का फंडा। अब इस वाले केस में देखिए किस तरह की बनेगी शुगर पॉलीमर। आई ए एलील की वजह से ए एंटीजन बनता है, ए एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आई बी की वजह से बी एंटीजन बनता है, अगर बी एंटीजन होगा तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब उस केस में जिस केस में आई ए और आई बी, जिस इंडिविजुअल के पास ये होगा आई ए और आई बी, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि या तो होना क्या चाहिए, या तो ए बन जाए या बी बन जाए। लेकिन यहाँ पे ये केस है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब ए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा और बी भी अपना इफेक्ट दिखा देगा, दोनों अपना इफेक्ट दिखा देंगे तो दोनों तरह की शुगर बन जाएगी। इस वाले केस में इस इंडिविजुअल में जिसका जेनेटिक मेकअप आई ए और आई बी, उसमें ए भी अपना इफेक्ट दिखा देगा, ए टाइप की शुगर बन गई और बी टाइप की, दोनों तरह की शुगर बन गई। ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप का जो ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक मेकअप आई ए और आई बी ही होगा, कोई और नहीं हो सकता। जो ह्यूमन इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन के अंदर जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, भाई आपके पास 3 चीज़ें हैं, आई ए, आई बी और आई। किसी इंडिविजुअल में ये 2 ही इनमें से होंगे, 2 कॉपी होंगी। तो जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो है आई ए आई बी, आई बी आई ए वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई बी आई और आई, ये 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। इन 6 कॉम्बिनेशन में इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा, इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी होगा, कोई डाउट नहीं उसमें। इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ होगा, क्योंकि ये जब एलील होता है तो किसी भी तरह की शुगर नहीं बनती। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए 6 तरह के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए जो किसी इंडिविजुअल में आपको मिल सकते हैं। ये 6 तरह के कॉम्बिनेशन हम फिर से लिख दे रहे हैं। तो इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है, ए एंटीजन है। इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है, बी टाइप की शुगर है। इस वाले इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है, ओ का मतलब 0, कोई भी उस पर एंटीजन नहीं है। यहाँ पे ये कम्प्लीटली डोमिनेंट है, इस पे ये ए ब्लड ग्रुप बना देगा, ए एंटीजन होगा। ये आई बी एलील कम्प्लीटली डोमिनेंट है, लोअर केस आई पे बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इस वाले केस को देखो आप, यही केस में पूरी आपकी कहानी छुपी है ए बी ब्लड ग्रुपिंग की। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, मेंडल के अनुसार जब डिसिमिलर पेयर होता है तो वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स अदर, या तो ए टाइप की शुगर बननी चाहिए या बी की। लेकिन इस वाले केस में विचित्र बात यह है कि ए बी दोनों तरह की शुगर बन जाती तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता, दोनों तरह की शुगर बन जाएगी, दोनों तरह का एंटीजन बन जाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म वो दिखाएंगे जिनका जेनेटिक मेकअप ये है। ठीक है, अब इतनी बातें जानने के बाद हम लोग पीछे चले। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ऐसे बंदे का व्हाट कैन बी द ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ पेरेंट्स हैव ए बी ब्लड ग्रुप। दोनों पेरेंट्स जो हैं ए बी ब्लड ग्रुपिंग वाले हैं। ठीक है, तो मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी, फादर का भी ए बी। और आप जानते हैं प्यूनेट स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप फॉर दैट गिवन क्रॉस। संभावना, किस बात की? प्रतिशत संभावना कि कितने तरह के जाइगोट बन सकते हैं, वो कितने प्रतिशत में, उसकी हम लोग संभावना कैलकुलेट कर सकते हैं प्यूनेट। तो प्यूनेट स्क्वायर में ये स्क्वायर बनाएंगे आप, चेकर बोर्ड टाइप का अरेंजमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक इंडिविजुअल के गैमीट लिखेंगे, टॉप पे आप दूसरे इंडिविजुअल के लिखेंगे। तो एक इंडिविजुअल के यहाँ पे जो गैमीट है IA और IB, तो कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं? 2 तरह के, IA कंटेनिंग एलील और IB कंटेनिंग एलील। इस वाले इंडिविजुअल में जिसका जेनेटिक मेकअप ये है IA और IB, जब इसके गैमीट बनेंगे तो 50% गैमीट में IA आएगा, 50% गैमीट में IB आएगा। प्यूनेट स्क्वायर के लेफ्ट पे हम आइदर मेल और फीमेल का लिखते हैं और टॉप पे हम दूसरे पेरेंट का लिखते हैं। तो दूसरे पेरेंट का भी जेनेटिक मेकअप आपके IA और IB है। तो यहाँ पे भी आपके 50% गैमीट में IA और 50% गैमीट में IB। यहाँ पे एक इंडिविजुअल के फादर के और यहाँ पे मदर के आपने लिख लिए। अब गैमीट देखिए, फर्टिलाइजेशन इज अ चांस इवेंट, दिस गैमीट माइट गेट फ्यूज विद दिस। हो सकता है ये स्पर्म जिसमें IA है वो इस वाले एग से जिस पे IA है एलील, उससे फ्यूज हो जाए तो जेनेटिक मेकअप ये हो जाएगा। या ये स्पर्म इस वाले एग से फ्यूज हो जाए, IA IB हो गया। या ये स्पर्म में IB है और एग में I है, ये हो गया। या ये स्पर्म इस वाले एग से फ्यूज हो गया, IB। तो ये 4 तरह के जाइगोट बन सकते हैं आपके। उन 4 तरह के जाइगोट में ये कंडीशन देखिए और ये कंडीशन 50% IA IB वाले हैं। तो अगर 4 तरह के आपके ऑर्गेनिज्म बनने का चांस है, 4 में से 2 ऐसे होंगे जिनका IA IB जीनोटाइप होगा, तो इनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB। 25% ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप IA, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। और 25% ऑर्गेनिज्म जाइगोट ऐसे हैं जिनका जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है। तो ये कैसा बना देंगे? ब्लड ग्रुप B। इसका मतलब है जो ऑर्गेनिज्म बनने जा रहे हैं इन दोनों के गैमीट के फ्यूज़न से, उसमें 25% चांस है कि A ब्लड ग्रुप होगा, 25% चांस है कि B ब्लड ग्रुप होगा, 50% चांस है कि AB ब्लड ग्रुप होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इनके जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उनमें ये प्रोबेबिलिटी है A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। आइए देखें हम लोग के पास क्या उन्होंने ऑप्शन विकल्प दे रखे हैं। तो जो आंसर दे रखे हैं उसमें कह रहा है सेकंड वाले में A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है। आप इसी को टिक लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। So I hope it answers the question. Thank you.